नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर ट्रेड मैनेजर चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में होने वाली गलतियों की। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का क्या रोल होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम साइकोलॉजी की बात कर लें। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो होता क्या है कि एक तो हम नए होते हैं और जब नए होते हैं ना तो मार्केट हमारे साथ खेलती है। खेलती कैसे है कि जैसे हमने 20,000 रुपये लगाए और अगले 2 4 5 मिनट के अंदर हमको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो होता क्या है ना कि हमको ऐसा लगने लगता है कि ये पूरे दिन हम बैठेंगे और ये हमारे साथ होता रहेगा, तो पूरे दिन हम प्रॉफिट बनाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एक अच्छा दिन होता है किसी ट्रेडर के लिए तो 2 से 3 ट्रेड ही मुश्किल से उसको पूरे दिन में मिलते हैं। 2 से 3 ट्रेड ही बनते हैं पूरे दिन में, जो जिनको हम अच्छा ट्रेड बोलते हैं। और नहीं तो वैसे जब आपका प्रॉफिट हो जाए तो आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट लेके आप निकल जाइए, फिर उस दिन ट्रेड मत करिए, अगले दिन ट्रेड करिए। ये तो हमारी साइकोलॉजी की बात हो गई। गलतियों की बात अगर हम करें तो गलतियां भी हम कहीं ना कहीं ऐसे ही करते हैं कि मार्केट में हम बिना लर्निंग किए हुए हम सोच लेते हैं कि हम ऐसे ही कॉल और पुट, ग्रीन कैंडल बनी तो हम कॉल खरीद लेंगे और रेड कैंडल बनी तो हम पुट खरीद लेंगे और हमारा फायदा होता रहेगा। तो ये हमारी गलतियां होती हैं, हम मार्केट के बारे में पढ़ते नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम में होता था, जब इन मार्केट के बारे में सीखने में लोगों को सालों का टाइम लग जाता था, कोई सिखाने वाला नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में बहुत सी लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे ब्लॉग हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जब भी आप पैसा डालें, जब भी आप पैसा बनाएं, तो बनाने की कोशिश करें तो आप जो है पहले लर्निंग पर फोकस करें। अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो 2 दिन 3 दिन मार्केट आपको पैसा देगी, लेकिन एक दिन पैसा ऐसे ले लेगी कि जो आपने कमाया है, जो पैसा बनाया मार्केट से, वो सारा एक साथ चला जाएगा और फिर हम जो है मार्केट से बाहर भागने लगते हैं। तो 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनका नुकसान होता है, फिर वो मार्केट छोड़ देते हैं, फिर वो बोलने लगते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। फिर उसके बाद हम बात करें कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरू शुरू में हम जब मार्केट में आ रहे हैं तो बेसिक सबसे पहले तो हमको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए मार्केट में जब हम आते हैं तो। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन, पीसीआर मतलब कि पुट कॉल रेशियो के बारे में हमको पता होना चाहिए। पुट कॉल क्या है उसके बारे में समझ में आना चाहिए। मैं ऑप्शन ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में हम अच्छा पैसा बना सकते हैं और हमारा पैसा जा भी सकता है अगर हम लर्निंग नहीं करते हैं तो। फिर उसके बाद हम इंडिकेटर्स की बात करें, विक्स की बात करें, तब जिसको हम लोग बोलते हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, जो हमारा विक्स होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि डाउ जोन है, मतलब हमको जैसे बेसिकली क्या, मैं सीधा सा बताऊं आपको कि यूएस मार्केट और सिंगापुर मार्केट, फिर हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, इन सबको जो है प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट में हमको थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना होता है। तो जब हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मार्केट से हम अच्छा पैसा बनाएंगे और मार्केट हमको अच्छा पैसा देगी। तो बेसिकली क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मार्केट में शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग को पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। और पेपर ट्रेडिंग में हमसे लापरवाही, हमसे होने वाली गलतियां ये होती हैं कि पेपर ट्रेडिंग में हमको डिजिटली तब वो पैसे मिलते हैं, जैसे 10 लाख पेपर ट्रेडिंग में हमको किसी ऐप ने दे दिया, तो हमसे गलतियां क्या होती है ना कि हम उसी को करते रहते हैं, फिर उसकी वैल्यू होती नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो हम आंख बंद करके ऐसे ही मार्केट ऊपर जा रही तुक्का लगाते हैं।
तो पेपर ट्रेडिंग में भी हमको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि जैसे कि हमारा पैसा लगा हुआ है मार्केट में। अगर हम ये सोच के चलेंगे तो आप 20-25 दिन अगर पेपर ट्रेड करते हैं तो उससे भी अच्छा खासा लर्निंग कर सकते हैं हम। यही हम गलतियां कर देते हैं, हमको लगता है कि ये तो हमारा पैसा नहीं है तो चलो ठीक है, कुछ भी करते हैं, इसलिए हम सीख नहीं पाते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा हमारे पास टूल है सीखने के लिए, जिससे कि हम मार्केट के बारे में ऑप्शन में पैसा कैसे बनाते हैं वो हम सीख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमको यूज करना है, अच्छे से लर्निंग करनी है। हम अपने आने वाली सारी वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से लेके कैंडल, पीसीआर, इंडिकेटर्स की बात करें तो होता क्या है कि हम किसी एक इंडिकेटर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम आज जो है कोई दूसरा इंडिकेटर देख रहे हैं, कल कुछ और देख रहे हैं, परसों कुछ और देख रहे हैं। तो होता क्या है कि हम किसी 1, 2 या 3 इंडिकेटर्स के ऊपर मास्टर नहीं कर पाते हैं, मतलब हम समझ ही नहीं पाते हैं किसी इंडिकेटर को। तो एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस हमको करते रहना है। मतलब जैसे अगर एक हथौड़ा है, एक हथौड़े से दीवार पर अगर आप 10 जगह मारेंगे, 10 जगह चोट करेंगे तो दीवार नहीं टूटेगी। लेकिन अगर एक हथौड़े से एक ही जगह बार बार चोट करेंगे तो दीवार टूट जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करते रहिए और किसी एक ही टूल के ऊपर प्रैक्टिस करिए। अगर भाग भाग के दौड़ दौड़ के अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे तो भी जो है हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आने वाले अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेके, और मैं बताऊं मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में रहने वाले लोग जो रोजगार को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान होते हैं, तो उनके दिक्कतों को मैं समझता हूँ। इसलिए जो मैंने अपने इस ब्लॉग्स की या इसका शुरुआत किया है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोग का हो, और इससे सबका फ़ायदा होगा, लेकिन गांव के लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं बिल्कुल उनको समझते हुए, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं ना कि हम सुनते हैं एकदम से मार्केट में, तो हमारे समझ में नहीं आता कि जैसे कि हम हेजिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बम गिर गया हो मार्केट में। तो बिल्कुल मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप खेलते खेलते मार्केट में कब पैसा कमाने लगेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, मज़ा आएगा आपको हमारे साथ। तो इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।